Hello students and friends, welcome back to the series of video classes for the subject of physics, and today we are back with the next lecture, that is the lecture number 6 from our third unit, magnetic effects of current and magnetism. And the topic today we are going to continue is application of Ampere's circuital law. So students, आज हम अपने टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ में थर्ड एप्लीकेशन करने वाले हैं. Application of Ampere's circuital law, we have already done two of them. Number one is magnetic field due to a very long straight current carrying conductor. Number two is magnetic field due to a solenoid, and the third one we are going to do today is magnetic field due to a toroid. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड, टोरॉइड या फिर आप इसको बोल सकते हैं टोरॉइडल सोलेनॉइड, टोरॉइडल सोलेनॉइड. अब व्हाट इज अ टोरॉइड? टोरॉइड क्या होता है? तो टोरॉइड को आप ठीक ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आप एक स्ट्रेट वायर को सर्कुलर कॉइल में टर्न कर सकते हैं बेंड करके, वैसे ही अगर आप एक सोलेनॉइड को, सपोज दिस इज अ स्ट्रेट सोलेनॉइड इन माय हैंड्स, आप एक सोलेनॉइड को अगर सर्कल में बेंड करने की कोशिश करोगे तो इट विल बिकम अ टोरॉइड. नाउ दिस इज अ टोरॉइड, ये एक टोरॉइड है. ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं ये एक एंडलेस सोलेनॉइड है, इसके दोनों एंड्स को मिला दिया है ना तो एक कंटिन्यूअस सर्कल बन गया. ठीक है, नाउ दिस इज अ टोरॉइड. कैसे बनाया जाता है टोरॉइड को? डायग्रामेटिकली देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है. कोई भी टोरॉइड बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? एक सर्कुलर फ्रेम के ऊपर, दिस इज अ सर्कुलर फ्रेम, सर्कुलर ट्यूब हो सकती है. ठीक है, इसका सेंटर होगा कहीं ना कहीं ओ. हमें इंसुलेटेड वायर को वाउंड अप करना है क्लोज टर्न्स के साथ. ठीक है, टर्न्स क्लोज होने चाहिए. सो ये मेरे पास एक इंसुलेटेड वायर है, इसको वाउंड अप करेंगे लाइक दिस. तो स्टूडेंट्स, हम अपने डायग्राम में नीटनेस मेंटेन करने के लिए टर्न्स को थोड़ा दूर दूर बना रहे हैं, बट दीज टर्न्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. ये टर्न्स बिल्कुल क्लोज होते हैं, एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं, और वायर होता है इंसुलेटेड. In this manner, a toroid is constructed. इस तरह से एक टोरॉइड को बनाया जाता है, and it looks like this. जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था, it looks like this. This is a toroid. Okay? It looks like this. ये एक टोरॉइड है हमारे पास. इस तरह से टोरॉइड हमको दिखता है. ठीक है, सो ये सारे टर्न्स से क्लोजली पैक्ड टर्न्स होते हैं बेटा, ये याद रखिएगा, क्लोजली पैक्ड टर्न्स होते हैं. ठीक है, तो क्या करा हमने? एक सोलेनॉइड को ही बेंड कर दिया है टोरॉइड बनाने के लिए. अगर ये टोरॉइड करंट कैरिंग टोरॉइड है, यहां से आई करंट जा रहा है, तो इन ईच टर्न वी कैन हैव द डायरेक्शन ऑफ करंट. ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, लाइक दिस. ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, होते होते इस तरह से करंट वापस आ जाएगा. नाउ दिस इज द करंट कैरिंग टोरॉइड. करंट कैरिंग टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा. उस मैग्नेटिक फील्ड का क्या मैग्नीट्यूड होगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से होगी, ये सब हमें इस टॉपिक के अंदर करना है. बिल्कुल ठीक ऐसे ही जैसे आपने सोलेनॉइड के लिए किया था. ठीक है, सो वी हैव कंसीडर्ड अ टोरॉइड एंड लेट्स इट्स एवरेज रेडियस इज r. एवरेज रेडियस किसे बोलते हैं? एवरेज रेडियस का मीनिंग यहां पर है सेंटर से
देखो इसकी थिकनेस है ना, हाफ थिकनेस तक मेजर करेंगे, मिड ऑफ इट्स थिकनेस। दिस इज द रेडियस r, this is the radius r of the toroid. Okay, so we have considered a toroid having radius r and number of turns per unit length small n. number of turns क्या होंगे per unit length? radius is r, number of turns per unit length n. Okay, number of turns per unit length is n. नंबर ऑफ टर्न्स लिखने के बाद में आपको इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपको लगाना है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। बेटा जैसे हमने देखा था एक सोलेनोइड के लिए, सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के अंदर ही होता है ना, बाहर 0 होता है। ठीक वैसा ही टोरॉइड के लिए भी होगा, आपने इसको बेंड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ टोरॉइड, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर ही होगा, बस इस ट्यूब के, सर्कुलर ट्यूब के अंदर, बाहर ना तो यहां होगा और ना यहां होगा। ठीक है, वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ रीजन, एक तो इसके बिल्कुल बाहर आउटर सर्कमफ्रेंस के बाहर, एक इसकी इनर सर्कमफ्रेंस के अंदर वाला ओपन रीजन है जो खाली पड़ा है। इन दोनों रीजन्स में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, 0 रहता है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होता है इस कॉइल के अंदर, इस सर्कुलर ट्यूब के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है। आपको याद होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सोलेनोइड के लिए इसके अंदर स्ट्रेट लाइंस होती थी, अब जब आपने इसको बेंड कर दिया सर्कल की फॉर्म में, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बेंड हो जाएंगी सर्कल के फॉर्म में ही। ओके, इस तरह से बेंड हो जाती है। इसमें आगे प्रोसीड करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले वी विल हैव टू एज्यूम एन एम्पीरियन लूप, एक एम्पीरियन लूप एज्यूम करेंगे। एम्पीरियन लूप सबसे अच्छा और सबसे आसान और सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल जो होगा वो r रेडियस का ही लूप होगा। एक r रेडियस का लूप हम इसमें इमेजिन करेंगे जो कि सर्कुलर इन शेप है। ओके, और इस r रेडियस के लूप के ऊपर कोई पॉइंट मार्क करेंगे p पॉइंट होता है जिस पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। अभी मैं इस डायग्राम को थोड़ा यहां से एक टर्न मैंने थोड़ा रब कर दिया है सो दैट चीजें क्लियर रहे। मान लो यहां पर एक पॉइंट है मेरा P, दिस इज द P पॉइंट। ओके, यहां पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मार्क करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मार्क करने के लिए जो यहां पर टर्न है वेरी क्लोज टू द पॉइंट P, उस टर्न में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, उस डायरेक्शन में आप राइट हैंड थंब की अपनी फिंगर्स को कर्ल कर रहे हैं, राइट हैंड की अपनी फिंगर्स को कर्ल कर रहे हैं। तो दिस इज माय राइट हैंड and current is flowing in this turn like this, okay, like this। तो थंब नीचे जा रहा है, थंब नीचे जा रहा है, तो थंब नीचे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज लाइक दिस, टेंजेंशियल टू दिस सर्कल व्हिच इज एम्पीरियन लूप, ऐसे होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां पर। ओके, और इसी डायरेक्शन में आप छोटा सा dl मार्क करेंगे, छोटा सा लेंथ, यहां पर ये dl हो जाएगा, दिस इज द dl, a very small length dl। now b and dl they both are in same direction, ठीक है। so b dot dl जब आप लिखोगे b dot dl हो जाएगा b dl cos 0। अब आपके एम्पीरियन सर्किटल लॉ में जिसे आप बोलते हो b dot dl का सरफेस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू इनटू करंट एनक्लोज्ड, कितनी चीजें आपके पास मालूम है, b मार्क कर लिया, dl मार्क्ड है, म्यू नॉट परमिएबिलिटी हो गई, एंड I which is the current enclosed by this green amperian loop। ये green amperian loop है ना, यहाँ पर dotted, ये dotted सर्कल जो है this is amperian loop। इसने कितना करंट enclose किया, I और something else। बड़ा जैसे कि सोलेनोइड में समझाया था, हर बार एक टर्न इसके अंदर आता है और फिर बाहर निकल जाता है करंट लेकर, फिर अंदर आता है फिर बाहर निकल जाता है, फिर अंदर आता है फिर बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझेंगे, सपोज दिस इज आवर टोरॉइड, इसके अंदर आपने एक एम्पीरियन लूप माना हुआ है, एम्पीरियन लूप, तो हर बार एक टर्न लूप के अंदर करंट लेकर जाएगा, फिर बाहर निकल जाएगा, फिर जाएगा, फिर बाहर लेकर निकल जाएगा, एंड सो ऑन। सो आपको क्या काउंट करना होगा, कितनी बार करंट एनक्लोज हुआ, जितने इसमें टर्न्स हैं। टर्न्स काउंट करने के लिए हमारे पास
नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो यू शुड नो अबाउट द लेंथ ऑफ दिस टोरॉइड। टोरॉइड सर्कुलर शेप का है और सर्कल के सर्कमफ्रेंस की लेंथ होती है 2 पाई इनटू रेडियस। ओके, और रेडियस हमारे पास यहां पर r है, वी हैव डिनोटेड इट विद द लेटर r। सो यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ, B dot dl is equals to mu naught times the करंट एनक्लोज ही लिखता हूं मैं हमेशा पूरा, मैं सिंबल नहीं बनाता यहां पर आई, क्योंकि करंट एनक्लोज कई बार आई नहीं आता। देखो यहां पर आई नहीं आएगा, ठीक है, तो इसको पूरा लिखते हैं यहां पर करंट एनक्लोज B dot dl सरफेस इंटीग्रेशन। नाउ B dot dl is B dl cos 0 is equals to mu naught times the current enclosed। अब करंट एनक्लोज करंट इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू टोटल लेंथ व्हिच इज 2 पाई r, टोटल लेंथ इज 2 पाई r, ये हो गया नंबर ऑफ टर्न्स इनटू i, क्योंकि हर बार करंट आता है एक टर्न में और निकल जाता है, फिर नेक्स्ट टर्न आएगा फिर निकल जाएगा। सो दीस आर द नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब ऐसा कितनी बार होगा, ठीक है। नाउ BDL cos 0 में B will remain constant, cos 0 1 हो चुका है, DL रह जाएगा बस, DL। What is DL? DL is a very small length of a circle of radius r। So DL का इंटीग्रेशन, ये सारे DL छोटे छोटे ऐड हो जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस मिलेगा, मींस DL का इंटीग्रेशन मिलने वाला है आपको 2 पाई r। So dl का इंटीग्रेशन 2 पाई r is equals to mu naught into n into 2 pi r into I। 2 pi r cancels 2 pi r, formula remains b is equals to mu naught n I, b is equals to mu naught n I, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ओके, किस चीज का फॉर्मूला है, एक टॉरॉइड करंट कैरिंग टॉरॉइड की वजह से उसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, इस चीज का ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है बेटा। अब एक चीज और देखेंगे आप इसमें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। टू ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम एक दूसरा डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा नीट एंड क्लीन, थोड़ा बड़ा। Now this is a current carrying toroid carrying current like this, इस डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपने देखो बनाई है अभी, टेंजेंट टू द डायरेक्शन, टेंजेंट नहीं मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से नहीं, टेंजेंट का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर होगी और इस तरह से जाएगी। सो आप यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। ये होंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा, ये टेंजेंट से पता चल गया मेरे को डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। और आपको अगर पता करना है डायरेक्शन के लिए तो करंट कैरिंग डायरेक्शन जो होगा इट इज शोन बाय फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ऐसे आ रहा है ऐसे मार्क कर देना है, करंट का डायरेक्शन रिवर्स करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। कुछ और सर्कल्स आप बना सकते हैं, वो सब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ही होंगे। एक ये हो जाएगा, एक और बना सकते हो। So these red circles are magnetic field lines। कहीं पर भी आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, वहां पर आप सपोज मेरे को P पॉइंट पर चाहिए, वहां पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे यू विल गेट द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। सो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का हमारा डायग्राम हो गया सोलेनोइड के लिए। दीस वर द स्ट्रेट लाइंस इनसाइड द सोलेनोइड,
और टोरॉइड के लिए these are the shape of the circle inside the toroid, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड कितना inside the toroid, म्यू नॉट एन आई। सोलेनॉइड के एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाता था हाफ म्यू नॉट एन आई। टोरॉइड के एंड्स पर कितना होगा, टोरॉइड के एंड्स पर सेम रहेगा क्या, बेटा टोरॉइड के तो एंड्स ही नहीं होते हैं। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज एंडलेस सोलेनॉइड। इसकी कोई एंड नहीं है, सर्कल है ना, एंड टू एंड मिल चुका है बिल्कुल, ठीक है। इसको बनाने का तरीका ही क्या था, इसको बनाने का तरीका था कि आपने एक टोरॉइड बनाया है, सोलेनॉइड था ये, सोलेनॉइड को आपने बेंड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, मतलब इसके दोनों एंड्स को आपने मिला दिया है लाइक दिस, जब तो बनाए एंड्स खत्म हो चुके हैं इसके, ठीक है। तो इट इज एंडलेस सोलेनॉइड, और एंड वाला कॉन्सेप्ट इसमें कुछ नहीं होता है, बस सब कुछ अंदर ही है, और अंदर मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट एन आई, बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, ओके। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर concentric circles having the center at the center of the toroid। इन सारे सर्कल्स का सेंटर टोरॉइड वाला ही सेंटर है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, ओके। तो टोरॉइड में वाला यही है बेटा, टोरॉइड हो गया है, सोलेनॉइड हो गया है। सो स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा टॉपिक हमने यहां पर कंप्लीट किया है आज, एंड नाउ वी हैव डन 3 एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ के हमने तीनों एप्लीकेशंस कर लिए हैं, एक बार तीनों फॉर्मूले मैं आपके सामने लिख देता हूं, एंड देन वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस क्लास टुडे, ओके। So students, first topic we did was for a very long straight wire carrying current I at a point P, और उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको निकालना है तो यूजिंग राइट थंब रूल, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, कर्लिंग फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अभी कहां जाना है, परपेंडिकुलरली इनवर्ट इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, सो परपेंडिकुलरली इनवर्ट डायरेक्शंस वी कैन शो विद अ क्रॉस। इधर होगा पी पॉइंट पर, और इसका फॉर्मूला हमारे लिए आता था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r if r is the distance of this point p from the wire, from the current carrying wire, okay। वेरी लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये था। ये आपका एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन था, ठीक। सेकंड वन हमने जो किया था, सेकंड वन ड्यू टू अ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड क्या होता है, अगर आप किसी वायर को हेलिकल शेप में बेंड कर दें, इसको हेलिक्स भी बोलते हैं, इस शेप को हेलिक्स बोलते हैं, द शेप ऑफ स्प्रिंग, इसको हेलिक्स बोलते हैं, ठीक है। अगर आप किसी वायर को इंसुलेटेड वायर को इस तरह से क्लोजली पैक्ड टर्न्स में फोल्ड कर दें, ये हेलिकल शेप है, इसको सोलेनॉइड बोलते हैं। और करंट कैरिंग सोलेनॉइड से मैग्नेटिक फील्ड अगर आप कैलकुलेट करेंगे, करंट कैरिंग सोलेनॉइड से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये होता है इस केस में, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायग्राम ये होता है जो मैं भी शो कर रहा हूं आपको। सोलेनॉइड के अंदर दीज आर स्ट्रेट पैरेलल लाइंस, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है एकदम से यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड है उसका आंसर होता है म्यू नॉट एन आई, m is the number of turns per unit length, I is the current flowing। और एंड्स पर, अगर एंड्स पर आपको निकालना हो तो एंड्स पर ये हाफ रह जाता है, हाफ म्यू नॉट एन आई, ओके। और डायरेक्शन ऑफ करंट से हम देखो, करंट अभी ये वाला फेस शो कराया था इसमें सोलेनॉइड ने, कर्विंग फिंगर्स लाइक दिस, राइट हैंड की, तो थंब इज लाइक दिस, तो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने इसने मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे मार्क किया है, जिस पोल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आता है दैट पोल इज टेकन एज नॉर्थ पोल, तो ये वाला पोल हो जाएगा साउथ पोल, याद रखिएगा, ओके। एंड द लास्ट वन जो हमने अभी करा है, दैट इज ड्यू टू अ टोरॉइड, टोरॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड, ये भी म्यू नॉट एन आई होता है, एंड अगेन द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर होती हैं लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये एक और बता देते हैं,
सर्कुलर होंगी लेकिन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे। ये सर्कल्स एक दूसरे को ना तो टच करेंगे और ना ही क्रॉस करेंगे, ठीक है। सबका सेंटर यही होगा जो टॉरॉइड का सेंटर है। आप बहुत सारी लाइंस बना सकते हैं अगर आपके डायग्राम में टॉरॉइड की थिकनेस ज्यादा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर टॉरॉइड के अंदर बनानी है तो बेटा मोटा सा टॉरॉइड बनाएंगे डायग्राम में, उसके अंदर 3 या 5 लाइंस कम से कम आप शो करने की कोशिश करें और वो सारी लाइंस एक दूसरे को टच नहीं करनी चाहिए जब आप उनको बनाएंगे। ध्यान से बनाएं, नीट एंड क्लीन डायग्राम होने चाहिए। एंड प्लस वन थिंग मोर, बेटा इस चैप्टर में डायग्राम्स को बनाते रहो, डायग्राम्स बनाने की प्रैक्टिस रखो, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसे जरूर फंस जाते हैं जहां पर आपको इस चैप्टर में डायग्राम बनाने ही पड़ते हैं और डायग्राम के मार्क्स होते हैं वहां पर। सो आपके डायग्राम्स नीट एंड क्लीन होंगे तभी मार्क्स देंगे। और नीट एंड क्लीन डायग्राम के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से ये नीट एंड क्लीन डायग्राम आपके आएंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स विद दिस हम आज का टॉपिक अपना यही कंक्लूड करते हैं। एंड आई होप कि ये एम्पियर्स सर्किटल लॉ के एप्लीकेशंस आपको बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो विश टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय।